वो चरण सेवा आज आपके सामने हमें बिठा के रखा। लक्ष्मी माँ ने चरण ही तो दबाए नारायण के। हाँ मेरी माँ, चरणों से परहेज नहीं करना चाहिए। बड़ा वो नहीं है जो बड़ा बन के बाबूजी बन जाए, जो चरणों में रहता है ना मेरी माँ, वही सबसे बड़ा होता है। चरणों से जुड़ो, चरणों से जुड़ो। अपने माँ बाप के भी पांव दबाया करो। माँ बाप तुम्हें गाली देंगे, सास ससुर तुम्हें गाली देंगे, तुम चरण दबाओ तो सही। दुनिया के लोग भले गाली दें, चरण दबाने का परिणाम तो भगवान देगा ना तुम्हें। फल देने वाला तो वो बैठा है। ये क्यों सोचते हो कि हम इनके पांव दबा रहे हैं और ये हमें गाली दे रहे हैं? फल देने वाले ये छोड़ी हैं। दुनिया मेरा कृष्ण जो दे सकता है मेरी माँ, वो दुनिया का कोई बंदा आपको दे नहीं सकता। विश्वास दुनिया वालों से ज्यादा मेरे गोविंद पे रखिएगा। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सबको जानता है वो। मैं आपसे कितना सच कह रहा हूँ, कितना झूठ, ये सब सुन रहा है वो। कि इस बात में मैंने कितना सत्य कहा और कितना झूठ, वो सब जान रहा है। इसलिए मैं कभी बाहर कुछ नहीं बोलता, अंदर कुछ नहीं बोलता। जो अंदर है बस वही बाहर है, जो अंदर है वही बाहर है। मुख में राम राम, बगल में छुरी वाले लोग भगवान को पसंद नहीं है। अंदर से जो है बाहर से भी वही रही है। बस ईश्वर ये चाहते हैं। भगवान ने कहा अविज्ञात भगवान है। पुरंजन आत्मा ने शरीर का वस्त्र धारण किया। यहाँ एक पुरंजनी मिली, अर्थात एक स्त्री मिली, बुद्धि। आप जब आते हैं तो सबसे पहले बुद्धि से भेंट होती है। और बुद्धि 5 फण वाला सर्प अथवा 5 प्राण, ये 10 बॉडीगार्ड अर्थात 10 इंद्रियां। हम सभी इंद्रियों का, विषयों का भोग करते हैं। और आत्मा दिन ब दिन हम मरते जाते हैं। रोज आक्रमण हो रहा है। रोज सूर्य उदय होते ही आपके जीवन का एक दिन कम हो जाता है। आप रोज मर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि कितने आप मर गए। बहुत मर गए आप, थोड़े से बचे हो। पूरे मर जाओगे जिस दिन, उसे पूर्ण मृत्यु कहते हैं। कल जो थे वो आज नहीं है, आज जो हो वो कल नहीं रहोगे। रोज लड़कपन गया तो जवानी मिली, जवानी गई तो बुढ़ापा मिला, बुढ़ापा जाए तो भगवान मिल जाए, तब तो जीवन सफल है। और नहीं बुढ़ापा भी चला जाए खाली। पुरंजन उपाख्यान की बड़ी गहरी चर्चा है। पुरंजन की मृत्यु ही, दूसरे जन्म में वो स्त्री बना। अर्थात आपका कई बार जन्म हो चुका है। जब अविज्ञात आकर ले गया, जब तक परमात्मा तुम्हें ना ले जाए तब तक भटकता ही रहेगा प्राणी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तेरे योग्य नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि तू कहाँ है, पर तुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं तुझे खोज नहीं सकता, मैं तुझे ढूंढ नहीं सकता, पर तू तो मुझे ढूंढ सकता है। मैं तुझे नहीं देख सकता, पर तू तो मुझे देख सकता है। बस तू मुझे देख ले, तू मुझे पकड़ ले, मेरे लिए बहुत। मनु जी महाराज के 2 पुत्रों की चर्चा, 3 बेटियों की आपने कल सुनी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की चर्चा भी आपने सुनी। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। ये प्रियव्रत क्या है? ये प्रियव्रत के जो विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से आपने विवाह किया, इनके पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र हुए हैं नाभि, नाभि के पुत्र हुए हैं अंग, अंग ही आगे चलकर ऋषभदेव कहलाए। ऋषभदेव जी के 100 बेटे थे, सबसे बड़े का नाम था भरत। सारे बच्चे पिता के उपदेश से 9 तो योगेश्वर हो गए, बाकी गृहस्थ जीवन को अपनाया और भरत जी राजा बन गए। एक दिन भरत जी को वैराग्य हो गया, गृहस्थी को त्याग कर आप जंगल की ओर चले गए। जंगल में आप गंडकी नदी के किनारे रहने लगे। गंडकी नदी नेपाल में आज बह रही है वर्तमान में। ये गंडकी नदी बड़ी पवित्र नदी है। इस नदी में आज भी शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। ये तुलसी का दल आप डालेंगे ना नदी पर तो शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं मैग्नेट की तरह। जो तुलसी पर चिपक जाएं बस वो असली शालिग्राम भगवान होते हैं। गंडकी नदी में ये चमत्कार आज भी देखने को मिलता है, आज भी। हाँ आप जाएंगे। अब तो कुंड पर सरकार की पाबंदियां लग गई हैं, क्योंकि अब वो जगह नेपाल के अंडर में है। अब वो भारत का हिस्सा रहा नहीं, अब वो नेपाल हो गया। पहले तो भारत था, अब बंटवारा हुआ तो नेपाल में चली गई गंडकी मैया।
और वो कुंड भी नेपाल। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, वो भी बड़े पुजारी हैं। यहाँ हमारे नेपाल से कुछ भक्त भी आए हैं। कौन आया नेपाल से? अच्छा, आप आए हैं नेपाल से, ये बैठे हैं भैया जी, नेपाल से आए हैं आप। आपने भी कथा सुनी नेपाल में, तो वहां से भागते भागते आए हैं। कथा देखिए, कथा क्या चीज है बताइए। एक दूसरे देश से व्यक्ति इस देश में आके कथा सुनने के लिए नेपाल से भक्त आए हैं। तुलसी का पत्ता डालेंगे हम गंडकी नदी में, तो गंडकी नदी, उसी नदी के पावन तट पर श्री भरत जी महाराज बैठ गए। भरत जी जंगल में भजन करने लगे, नारायण 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 कीर्तन करने लगे। भगवान के भरोसे थे भरत जी। जंगल में कोई नहीं दूर दूर तक, पर निश्चिंत होकर भगवान के भरोसे। हाँ, अच्छा, आपको अकेले में डर लगता है कि नहीं? डर लगता है? कहीं शमशान से गुजरना पड़े, डर लगता है। स्वभाव है ये, डर लगता है सबको। पर मेरी माँ एक बात गांठ बांध लेना हृदय में, यदि आपको ये लग रहा है कि मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, तो डर लगता है, और दो लोग हों तो डर। तो आप बताइए कि आप किस टाइम अकेले रहते हैं? अब उसको घास लाना, खिलाना, नहलाना, सारी चीजें होने लगी। अब माला छूट गया, भजन छूट गया। जिस भजन के लिए परिवार को छोड़ा था, आज मृग के कारण वो भजन। इसलिए कहता हूं, किसी से मोह मत करना। किसी से मोह करोगे तो आपका भजन ही सबसे पहले छूटेगा, भक्ति ही सबसे पहले डाउन पड़ेगी। इसलिए समझौता मत करो, किसी से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत मत करना, प्यार मत करना। प्यार करने योग्य केवल श्री कृष्ण हैं। तो महाराज जी फिर दुनिया वालों से, पति से तो प्यार करना ही पड़ता है। पत्नी भी कहती रहती है आप हमसे प्यार नहीं करते, तो उससे भी बोलना पड़ता, नहीं नहीं करते हैं, उसकी तसल्ली के लिए। बच्चों से भी कहेंगे कि तुमसे प्यार नहीं करते, उनको भी बुरा लगेगा। तो प्यार ऊपर से होना चाहिए, फिर अंदर से क्या होना चाहिए महाराज जी? आज हम आपको एक बात बहुत क्लियर समझाएंगे, ताकि आप जीवन की अंतिम सांस तक कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ईश्वर ने आपको दो चीजें दे रखी हैं। आंख कितनी है? कान, कान एक, किसका है? हाथ कितने हैं? पांव, लगभग बहुत सारी चीजें दो दो हैं। अंदर किडनियां भी किसी किसी को दो होती हैं, किसी किसी को एक ही होती है, इसलिए उसको कह नहीं सकते फाइनल के दो होते हैं। आंख दो क्यों है? भगवान बीच में एक दे देता तो एक से काम चल जाता। दो कान खर्चा करने की क्या जरूरत थी, एक से काम बन जाता। भगवान ने कान दो दिए हैं। मानो भगवान कहते हैं कि एक कान से तुम पत्नी की सुनो, एक कान से तुम पति की सुनो, और दूसरे कान को बिल्कुल खाली रखना कृष्ण की कथा के लिए, राम कथा के लिए। एक कान पत्नी परिवार के लिए, और दूसरा कान श्री। एक आंख से आप पत्नी को देखो, पति को देखो, बच्चों को, परिवार को देखो, पर दूसरी आंख से मेरे बिहारी जी के लिए दूसरी आंख तैयार रहे। एक हाथ से पत्नी के लिए बढ़ो, एक हाथ पत्नी के लिए बढ़ाओ, बच्चों के लिए बढ़ाओ, परिवार के लिए बढ़ाओ, तो दूसरा हाथ धर्म की ओर बढ़ाओ, दान धर्म की ओर बढ़ाओ। एक पांव भगवान ने इसलिए दिया है, दो पांव, एक पांव पत्नी के लिए चलकर जाओ, पति परिवार के लिए चलकर जाओ, तो दूसरे पांव से कभी कभी चलकर वृंदावन आओ, चारों धाम जाओ। दूसरा पांव इसलिए, दो पांव, दो आंख, दो कान। अब बताइए दिल कितने हैं? दिल जो भगवान दो हाथ दे सकता है, दो पांव, दो आंख दे सकता है, क्या वो दो दिल नहीं दे सकता था? लेफ्ट में तो दिया है, राइट में और दे देता। प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्री में कम पड़ रहे थे दिल क्या? उसके पास कमी कुछ नहीं है, वो चाहता तो दे सकता था, जानबूझकर दो दिल नहीं दिया। आपके पास कितने दिल हैं बताओ? एक दिल है, और
आप जरा ये भी बताओ लगे हाथ कि उस दिल में आपने किसको बिठाया है? बोलो, सही सही बोलना। उस दिल में किसे बिठाया है? दिल में पत्नी बैठी है, पति बैठा है, परिवार बैठा है, बेटा बैठा है। कभी कभी पत्नी कहती है तुम्हें दिल से प्यार करते हैं, कभी कभी पति भी कहता है तुम्हें दिल से प्यार करते हैं। मतलब ये सारे लोग दिल में बैठ जाएंगे तो फिर भगवान को कहाँ बिठाओगे? समस्या तो ये है, जगह कम है ना, छोटी सी जगह है, उसमें पत्नी को बिठाओ, परिवार को बिठाओ, और फिर कृष्ण मतलब फिर ऐसे बैठेंगे सब लोग, तो ज्यादा देर तक कोई ऐसे थोड़ी बैठ पाएगा भाई। घंटा भर बैठ जाएगा, 2 घंटे के लिए बैठ, सारा जीवन नहीं बैठ सकता। या तो भगवान निकल के चले जाएंगे या तो परिवार। तो दिल एक है, उसे किसके लिए रखें? साफ सुरक्षित किसके लिए रखें? दिल पर बिठाना चाहिए कृष्ण को। तो फिर महाराज पत्नी नाराज हो रही है कि हमें कहाँ बिठाओगे? पति नाराज हो रहा, हमें तो 2 जगह, बेटा भी बोलेगा हमें जगह दो, उसे कहाँ रखोगे? बोले उन्हें दिल में मत रखो, उन्हें दिमाग में रखो। कहाँ रखो? दिल और दिमाग। आपके पास दिमाग तो होगा, है? हाँ, जो दिमाग है ना उसमें पति को सेट करो, पत्नी को वहां रखो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका जीवन कैसा है जरा समझिएगा। एक पत्नी ने पति से कहा, सुनो बाजार में बैठे हो, जरा 1 किलो घी ले आना, 2 किलो शक्कर ले आना, और चाय की पत्ती भी खत्म हो गई है, जरा ले आना। पत्नी ने फोन लगा दिया और साथ में सुनो 2 किलो टमाटर भी ले आना। पत्नी ने फोन लगा दिया, पति बोला सब ले आऊंगा। अब पति बैठा बैठा उठ के आ गया। पत्नी बोली सामग्री का, ओहो आपकी बात दिमाग से निकल गई। पति क्या बोलता है? बात कहाँ से निकल गई? आप लोग भी कभी कभी बोलती हो कि बात हमारी दिमाग से। हाँ मेरी माँ, जो चीज दिमाग में होती है ना वो जल्दी निकल जाती है, पर जो चीज दिल में होती है वो कभी नहीं निकलती। इसलिए दिल में कन्हैया को बिठाओ, कभी ना निकले। परिवार को दिमाग में बिठाओ ताकि ये सब निकल जाए, मरने के पहले सब डिलीट हो जाए, खत्म। एक बहू आई मेरे पास, महाराज जी सास ने गाली दे दी। हमने कहा दे दी तो भूल जाओ। कैसे भूल जाए? दिल में लग गई। अब वो दिल में लग गई है तो वो नहीं भूलेगी, वो दिल से ले लिया इसने। इसलिए कहते हैं कि तुम गाली गलौज को यहाँ क्यों रखते हो? गलती आपकी भी है भाई। आप अपने घर पे झाड़ू लगाकर क्या कचरे को आप अपने लॉकर में रखते हो, अलमारी में रखते हो? हाँ, अरे कचरे को डस्टबिन में डाला जाता है। हाँ सही है क्या? हाँ, किसी ने गाली दे दिया तो आपने, दिल जो है ना ये लॉकर है, और बैंक का लॉकर जो होता है ना वो छोटा सा साइज होता है। अब उसमें तुम घर की एक ईंट ले जाओ मिट्टी वाली, सारा कचरा झाड़ू लगा के रखे आओ, तो ये बेवकूफ है कि नहीं? अरे ये दिल तो लॉकर है, सबके पास है तो सही, पर सब इसकी कीमत नहीं जानते। इस दिल में केवल राम नाम को रखो, कृष्ण नाम को रखो। गाली तुमने रखी है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। गाली रखी तुमने, गाली दिल से निकालो, दिमाग में सेट करो। पत्नी को यहाँ से निकालो, यहाँ रखो, दिमाग सब निकालो, सारा कचरा निकाल फेंको, सबको दिमाग में रखो, और मरने के पहले दिमाग खाली कर दो, सब खत्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़मति। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ए मूढ़ ए मूर्ख, भजन कब करेगा? तेरी जिंदगी बीत गई। दिल कृष्ण के लिए है, दिमाग संसार के लिए। पर लोग उल्टा करते हैं, भगवान को दिमाग में रखते हैं और पंचायत को दिल में रखते हैं। ये गलत है। मैया जी, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं,
अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। क्यों? एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था, बोलो बोलो, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। दिल दो होते तो हम एक भगवान को देते, एक परिवार को देते, पर क्या करें, एक ही है। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई है शाम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। जब हम कथा सुनाने जाते हैं ना आप लोगों के शहर में, तो आप लोग हमसे कहा करते हैं, गुरुजी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया पार्क है, अच्छा है, लोग दूर दूर से आते हैं, ये पहाड़ है तो ये वादियाँ हैं, आप चलकर देख लो। आप चलेंगे? हम मना कर देते हैं। हमने कहा कृष्ण को देखने के बाद फिर कुछ देखना शेष कहाँ रह जाता है। तुम्हें वादियाँ अच्छी लगती होंगी, तुम्हें पार्क अच्छे लगते होंगे, पर कृष्ण के चरणों को हमने देख लिया है, अब उसके सामने सब फीका है, सब फीका है, सब फीका। गुड़ तब तक अच्छा लगता है जब तक गुलाब जामुन ना मिल जाए। गुलाब जामुन का स्वाद लग जाए तो फिर गुड़ तो फीका लगता है। संसार उन्हें अच्छा लगता है जिन्हें कृष्ण का स्वाद अभी तक लगा नहीं है, मिला नहीं है। जिस दिन तुम्हें कृष्ण का नशा लग जाएगा, कृष्ण की दीवानगी चढ़ जाएगी, उस दिन ये संसार फीका लगेगा। और जब तुम्हें ये संसार फीका लगने लगे तब समझ लेना कि परमात्मा ने तुम्हें अपना लिया है। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत। क्या बताएं? क्या हो गया महाराज जी आपको, क्या हो गया? तुम्हें क्या बताएं क्या हो गया? एक मैया रो रही थी बिहारी जी के मंदिर में। पड़ोसन ने कहा क्या हुआ? अब किसी को कुछ बताने की। जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। भरत जी महाराज चक्कर में पड़ गए, उस मृग से प्यार कर लिया। क्या कर लिया मेरी माँ? आप लोग भी करते हो ना। भरत जी ने मृग से प्रेम किया तो उनकी गति बिगड़ गई। मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, भरत जी को मृग बना करके भेज दिया गया। भारत जैसे ज्ञानियों की गति बिगड़ गई, मृग योनि प्राप्त हो गई। आपको भी कहीं मृग ना बनना पड़े। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हमारा कुत्ता बहुत ईमानदार है, वफादार है। हमने कहा ये कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे। अरे महाराज क्या बोल रहे हो? हमने कहा बिल्कुल 100% बोल रहे हैं। आपके दादाजी को ना आपके घर की बड़ी चिंता थी, बच्चे बड़े लापरवाह हैं, घर कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे। घर का चिंतन करते करते आपके दादाजी मरे थे तो उसी घर का कुत्ता बनाकर भेज दिया भगवान ने कि तुम्हें चिंता थी तो जाओ खुद ताको। आ गए तुम ताकने, तुम कह रहे हो बड़ा ईमानदार है। भाई दादाजी हैं आपके, ईमानदार तो रहेंगे। हाँ, तो आप लोग कहीं कुत्तों से प्यार ना कर लें, क्योंकि आजकल ना बहुत फैशन चल रहा है, कुत्ते मुंह चाटते रहते हैं। अच्छा, पांव की चप्पल
कोई पाँव में ना पहने, सिर पर रखे और गले पर बांध कर चले तो उसे क्या कहेंगे? आप बताओ। पागल, पागल ही कर सकता है भाई। चप्पल पाँव में पहनने की होती है, गले में टांगने की नहीं होती। ऐसे कुत्ता घर के द्वार पे बांधने का होता है, बेडरूम में सुलाने का नहीं होता। कुत्ता पालना चाहिए, ठीक बात, पर कुत्ता द्वार पे ही रहे, वो आपके घर का मुखिया ना बन जाए। कई घरों की आदत होती है, आपके घर में कोई संत महात्मा आया है और आपका कुत्ता रसोई में घूम रहा है। जिस घर का कुत्ता रसोई में घूमता है ना, सच्चा संत उस घर की रोटी कभी नहीं खाता। आपके घर का भोजन अब करने लायक नहीं रहा। आपके घर में अब कोई संत खा नहीं सकता, महात्मा खा नहीं सकता। इसलिए पालिए, कुत्ता का विरोधी नहीं हो। मैंने सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे हमको, हम बताइए फिर क्या करेंगे? लोग कहेंगे हमारा विरोध कर रहे हो। बताओ, कुत्ता ईमानदार होता है, वफादार होता है, अच्छी बात है, पर मर्यादा में रखो। घर के द्वार पे गाय को अंदर बांधना चाहिए। उसे भेज दिया पॉलीथिन खाने के लिए बाजार में और कुत्ते को बिठा लिया बेडरूम में। बताइए, चलिए। पहले के लोग घर के द्वार पर लिखवाते थे शुभ लाभ, फिर लिखवाने लगे, जमाना बदला, स्वागतम, फिर लिखवाने लगे वेलकम। अब लिखा होता है कुत्तों से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस घर में कुत्ते कुत्ते हैं क्या? कुत्तों से सावधान, बहुवचन है। कुत्तों से बहुवचन है यहाँ पर, कुत्तों तो बहुवचन हुआ। कुत्तों से सावधान, तो यहाँ जितने हैं सब क्या है? सब चंदन के बगीचे में जितनी लकड़ी होती है, जितने वृक्ष होते हैं, आने वाले समय में सब चंदन हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ऊंट भी जाकर के यदि खारे समुद्र में समा जाए तो वो ऊंट भी कुछ दिनों के बाद नमक बन जाता है। संगत नमक की करोगे तो नमक बन जाओगे, संगत चंदन की करोगे तो चंदन बन जाओगे, और संगत कुत्तों की करोगे तो बन गए। तब तो लिखवाया कि कुत्तों से सावधान। एक कुत्ता नहीं, यहाँ पे सारे नहीं नहीं, कोई बुराई ना मान जाए, क्षमा करिए, बुरा ना मानो, भगवत कथा है। यहाँ तो खोटी खोटी खरी खरी बात कही जाती है। यहाँ जो बात होगी सच्ची वो कही जाए, आपको बुरा लगे तो लगे। शास्त्र तो खरी खरी सुनाता है। शास्त्र मुंह देखी बातें नहीं करता कि आपके मुंह देख के आपके पक्ष में बात कर देना। यहाँ जैसे को तैसा, धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का मुंह दिखा दिया। चलो, भरत जी मृग का चिंतन करते करते मरे, दूसरे जन्म में मृग बनकर आ गए। अब भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, राम राम, मृग के चक्कर में बताइए मेरी गति रुक गई। भरत जी मृग की योनि को छोड़ते हैं, तीसरा जन्म मिला, सुंदर सा ब्राह्मण के घर में आपने जन्म लिया, और ब्राह्मण बनकर के आप बचपन से ही मौन व्रत धारण रखते हैं, किसी के प्रश्न का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, क्योंकि वो बोलेंगे तो उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, इसलिए चुप रहा करते हैं। संत ना ज्यादा बोलते नहीं है, जितना पूछो उतना जवाब देते हैं। घर से भौजाइयों ने निकाल दिया। भरत जी के पिता पढ़ाते पढ़ाते मर गए, कुछ पढ़ा नहीं तो नाम पड़ गया मूर्ख जड़ भरत। दुनिया के थे तो विद्वान, पर किसी को अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि विद्वान लोग ना उलझ जाते हैं। हाँ, उलझ जाते हैं, इसलिए उन्होंने मोह नहीं किया। और वो भाइयों ने एक दिन धान बोदी खेत में, भाई को भेजा, भरत जाओ जरा चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी तो चिड़ियों को बिठा के खिला रहे हैं और गाना गा रहे हैं बाजा बजाकर, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर। खूब खिलाया। भाइयों ने आकर देखा, क्यों ये खिला दिया, निकम्मा, किसी कार से निकाल दिया लाठी मारकर। भरत जी को कोई अपमान नहीं, कोई सम्मान नहीं। जंगल में निकल करके प्रेम से भगवत भज। वो चाहते थे कि ये लोग हमें निकाल दें, क्योंकि खुद अपने से निकल जाते ना तो फिर लापता के पोस्टर चिपका देते, कहीं मिले तो फलाने नंबर पर संपर्क करना।
और किसी को मिल जाता तो हमें पकड़ के दे आता। भरत जी बोले जाएंगे तो ये फिर पकड़ ले आएंगे, पर ये भगाएंगे तो फिर कभी बुलाएंगे नहीं, इसलिए ये भगा, ऐसा काम करे भगा दिया। जंगल में आराम से भरत जी विचरण करने लगे और भगवान नाम का आश्रय ले लिया। भद्रकाली के सामने कुछ लोगों ने झुका करके उनका बलिदान देना चाहा। भरत जी के सामने भद्रकाली स्वयं प्रकट हो गई, दुष्टों का दमन किया। और भरत जी एक दिन पेड़ की छांव में बैठे थे। राजा रहुगण, सिंधु सौवीर देश का राजा, पालकी पर चढ़कर सत्संग करने गंगा सागर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया, तब पालकी भरत के कंधे पर रख दी और भरत राजा रहुगण की पालकी लेकर चले। आगे चींटियां थी, भरत को लगा पांव रख जाएगा तो चींटियां मर जाएंगी। आपने छलांग लगा दी सारी चींटियों की रक्षा के लिए। चींटियां तो बच गईं, पर पालकी पर बैठा राजा रहुगण लुढ़क गया, और जब लुढ़का तो उसके पालकी सिर पे टकराई। अब तो राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्खो, ये कौन उछल कूद कर रहा है, जानते नहीं कौन बैठा है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा। समझाओ। भरत जी को आंख दिखाया रहुगण ने, मूर्ख, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। बड़ा होशियार बनता, बड़ा दुबला पतला, मेरा वजन नहीं उठाता, जानता नहीं मैं कौन हूं, राजा हूं, मार दूंगा तुझे। भरत जी को मन में लगा, रहुगण बोला मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया कि इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। अच्छा, भरत जी ने बोला क्यों? भरत जी को पता चला कि ये सत्संग करने जा रहा है। और भरत जी के सामने क्या बोला रहुगण ने? मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। भरत जी ने सोचा कि सत्संग करने जा रहा है और इसके अंदर तो अहंकार भरा है, जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक सत्संग में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हैं? अहंकार लेकर सत्संग में जाओगे तो भाई आप अपने मुंह पे नमक का ढेला दबा लो और बाद में फिर हम शक्कर देते हैं, मीठी मीठी खाओ और फिर बताओ कि स्वाद शक्कर का आ रहा है कि नमक का? किसका आएगा? ऑलरेडी आपके मुख में यदि नमक होगा तो शक्कर खाएंगे तो स्वाद शक्कर का नहीं, वो शक्कर भी खारी होकर अंदर जाएगी, नमक की तरह स्वाद लगेगा। ऐसे ही ये कथा की शक्कर, कथा की मिठास अंदर तब जाएगी जब अहंकार का नमक आपके मुख में नहीं होगा। अहंकार का ढेला आपके अंदर होगा तो ये कथा भी अहंकार में भीग कर जाएगी, खारी हो जाएगी। तो अहंकार पहले क्या कर दो? समाप्त कर दो। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया। बस अहंकार मिटाकर जिस दिन आप सत्संग कर लोगे तो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध, करोड़ों जन्म के अपराध को क्षमा कर सकती है इतनी सी कथा। एक इतनी सी चिनगारी, बड़े चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है। ऐसे भगवान का नाम, भगवान की कथा करोड़ों जन्मों के पाप को क्षय कर सकती है, नाश कर सकती है उस पाप का। इतना पावर कथा में और भगवान नाम में होता है। तो मेरी माँ, कथा सुनने के पहले क्या योग्यता चाहिए? क्या चाहिए? आप अहंकार शून्य हो। कथा सब नहीं सुन सकते, कथा सुनने की भी एक योग्यता है। योग्य व्यक्ति ही कथा सुन सकता है, अयोग्य व्यक्ति कभी कथा, अहंकारी कथा में आ भी जाए तो वो कहेगा हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हम तो सब जानते हैं, पंडित जी जो सुना रहे हैं हम सब जानते हैं। जो सब जान रहा हो, जो खुद गुरु हो, जो खुद गुरु हो, लोग कहते हैं हमें तो कोई गुरु मिला ही नहीं, तुम खुद गुरु हो, तुम्हें गुरु की जरूरत कहाँ है? जब तक अंदर का गुरूर, गुरूर मीन्स अहंकार, जब तक अंदर का गुरूर समाप्त नहीं होगा तब तक सच्चा गुरु प्राप्त हो ही नहीं सकता। अंदर का गुरूर मिटेगा तो ही गुरु प्राप्त होगा। तो क्या मिटाना है? गुरूर। बोलिए क्या मिटाना है? ये गुरूर मतलब अहंकार, अभिमान, दर्प। श्री भरत जी को लगा ये तो बड़ा अहंकारी है। आज भरत जी को लगा कि इसके अहंकार का हमें इलाज करना चाहिए। भरत जी ने ज्ञान दे दिया। त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तुः समय स्यादधि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः।
भरत जी ने कहा रघुगण आपने कहा कि आप हमें मार डालोगे, अब ये बताओ कि मारोगे किसे, शरीर को कि आत्मा को? शरीर अलग है, शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। शरीर तो 5 तत्वों का बना है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में सिम पड़ी है ना, जैसे मोबाइल होता है वैसे ही शरीर होता है, जैसे सिम होती है वैसे ही आत्मा होती है। जब तक सिम ना जाए तब तक मोबाइल किसी काम का नहीं, ऐसे जब तक आत्मा ना आए शरीर किसी काम का नहीं। शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा तो सिम कार्ड की तरह। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? बताइए आत्मा किस चीज से बनी है, क्या है आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है? कुछ जानते हैं आत्मा के बारे में? जानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बताएं हम आपको। आत्मा चीज क्या है, वस्तु क्या है, क्या है आत्मा, क्या है आत्मा? बोले आत्मा है भगवान का स्वरूप। उदाहरण एग्जाम्पल, दर्पण में जब आप देखते हो अपने आप को तो दर्पण में क्या दिखता है मेरी माँ? क्या दिखता है बेटा, क्या दिखता है? आपका प्रतिबिंब दिखता है। आपका क्या है वो? आपका प्रतिबिंब दिखता है। अच्छा एक दर्पण में आप देखेंगे तो एक प्रतिबिंब दिखेगा, और 1,00,000 दर्पण सामने रखे हों और आप चले जाएं तो 1,00,000 दर्पण में आप दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। मैया नहीं दिखोगी आप अंतर्धान हो जाओगी। आलोक श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि 1,00,000 दर्पण में आप खड़े होंगे तो आप 1,00,000 नजर आएंगे। कांच की दुकान में आप जाइए, जितने कांच होते सब में आप दिखते हैं। तो आप तो एक हैं, पर आपका प्रतिबिंब अनेक हो सकता है। आपका प्रतिबिंब ही दर्पण में दिख रहा है। ऐसे आत्मा क्या है? बोले परमात्मा का प्रतिबिंब ही तो आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप ही तो आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ही परमात्मा। इस दृष्टि से आप भी भगवान हो गए। आप क्या हो गए मेरी माँ? भगवान हो गए। फिर जो बूढ़ी माँओं के लिए हम वृद्धाश्रम बनाने का कह रहे हैं, फिर वो बूढ़ी माएँ कौन हो गई इस दृष्टि से? फिर वो बूढ़ी माँ नहीं है, फिर वो कौन है? फिर आप जो दान कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आप भगवान के लिए सहयोग कर रहे हैं, भगवान के लिए दे रहे हैं। भगवान तो आप हो ही। सब लोग, अमेरिका का, पाकिस्तान का, जापान, लंदन, पेरिस, कहीं का आदमी हो, व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष, सब भगवान। अच्छा आपने देखा होगा आपके घर में कहीं भी रास्ते में पत्थर पड़े होते हैं। रास्ते का पत्थर आप उठा लीजिए, जिस पत्थर पर आपने पांव रख करके आपने मोजा पहना पांव पे, जिस पत्थर पर आपने अपने पांव रखे, उसी पत्थर को लाकर आप हमें दे दीजिए। हम उस पत्थर को किसी मूर्तिकार के पास ले जाएंगे और वो मूर्तिकार छेनी उठाएगा, हथौड़ी उठाएगा और उस पत्थर में से ऊपर का आवरण हटा करके अंदर से एक श्री कृष्ण का चित्र निकाल देगा। तब फिर उसके ऊपर आप पांव रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो क्या हो गया? अच्छा तो क्या मूर्तिकार ने बाहर से लाकर उस पत्थर में मूर्ति डाल दी क्या? बताओ। ऑलरेडी उस पत्थर में एक मूर्ति थी, केवल बाहर के आवरण हटाने की जरूरत थी। अब बाहर का आवरण हटाया तो अंदर भगवान प्रकट हो गए। ऑलरेडी आप सब भगवान हो, केवल बाहर का आवरण हटाने की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हटाने की जरूरत है मेरी माँ। जिस दिन ये बुराइयां हट जाएंगी आप भगवान ही हो। आप भूल गई हो, भूल गए हो कि आप कौन हो। मेरी माँ, सबके अंदर भगवान है या नहीं? हर पत्थर में भगवान है या नहीं? किसी भी पत्थर के अंदर मैं मूर्ति निकाल सकता हूं कि नहीं? हाँ मेरी माँ, हो सकता, सबके अंदर है। इन बूढ़ी बूढ़ी माताओं को याद रखना, ये जो वृंदावन में बिहारी जी है ना, ये डायरेक्ट नहीं खाते, ये तो इनडायरेक्ट खाते हैं। कैसे? जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है।
कौन सा बच्चा? गर्भ का बच्चा। जब माँ गर्भवती होती है, 9 महीने का 8 महीने का गर्भ होता है, तो माँ जो खाती है वो बच्चे के अंदर जाता है या नहीं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मेरी माँ सही है? माँ कहते हैं उस टाइम माँ के 2 पेट होते हैं, उस टाइम भूख भी ज्यादा लगती है माताओं को। सही है क्या? एक अपना खाती है, एक बच्चे का खाती है। तो माँ का खाया हुआ यदि बच्चे के पेट में जा सकता है तो बूढ़ी माताएं खाएंगी तो भगवान के पेट में क्यों नहीं जाएगा? तो जब आप इन वृद्ध माताओं की सेवा करेंगी, जब आप इन वृद्ध माताओं के लिए दान करेंगी, रोटी देंगी, भोजन देंगी, आजीवन सदस्य बनकर आप जब अपने नाम का वो पैसा बैंक में जमा करेंगे और बैंक का ब्याज फिर वृद्ध माँ तक पहुंचेगा और उसी से दोनों वक्त की रोटी चलेगी, तो आपका जब भोजन माँ करेगी तो भगवान तक अपने आप पहुंच जाएगा। पेड़ की जड़ में पानी डालो, ऊपर तक अपने आप पहुंच जाता है। अरे नीचे वाले दीन दुखियों को खुश कर लो, ऊपर वाला अपने आप खुश हो जाएगा। कुछ भक्तों ने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु नाम था आपके पिता का, प्रहलाद के पिता का। हिरण्यकश्यपु बड़ा दुष्ट था, पर प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान का नाम जपते थे। हरे राम श्रीमन नारायण नारायण का नित्य जाप करते थे। प्रहलाद के घर में कमी किसी चीज की नहीं थी। सोने के तो बंगले थे, कोई चीज की कमी नहीं। फिर भी प्रहलाद जी भजन करते थे, क्योंकि प्रहलाद को पता चल गया था कि मानव देह की सार्थकता केवल भगवत प्राप्ति है, केवल ईश्वर की प्राप्ति। प्रहलाद भजन करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बोला, मूर्ख, तो ज्यादा विष्णु विष्णु मत जप, मैं मार डालूंगा तुझे। प्रहलाद बोले, पिताजी यदि वो चाहेगा तो ही मैं मरूंगा, और वो नहीं चाहेगा तो आपके पास आज तक ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो मुझे मार पाए, कोई शस्त्र नहीं। प्रहलाद जी को ऊपर पहाड़ से फेंक दिया हिरण्यकश्यप ने खाई में, पर बचाने वाला भगवान हो तो मारेगा कौन? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वही बचाए वही मारे, कौन मारे और कौन बचाए? प्रहलाद को पत्थर से हाथी के पांव के नीचे दबाया, पर हाथी के पांव में इतना बल कहाँ कि वो भक्त को रौंद सके, भक्त को घायल कर सके। मेरी माँ, दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती यदि आपको कृष्ण पर भरोसा है तो। बस भरोसा 100% होना चाहिए, कम नहीं हो। मैं जानता हूं कि भरोसे का फल क्या होता है। आज यहाँ एक मैया बैठी हैं इंदौर से, इनकी बेटी का विवाह तय हो गया था, मंगनी हो चुकी थी, सारी तैयारियां शादी की हो चुकी थी। अचानक लड़के वालों ने डिमांड कर दी कि हमें इतना दहेज चाहिए। अब तो लड़की रोने लगी, लड़की की माँ रोने लगी। बताओ गुरुजी, अच्छा चल रहा था तय, पहले तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लड़की चाहिए लड़की। अब तो मुंह फाड़ने लगे, शादी की तारीख निकल गई। अब क्या करें? अब लगे रोने। हमने कहा रोइए मत, शायद भगवान को मंजूर ये नहीं है, इससे अच्छा रिश्ता ईश्वर आपकी बेटी को दिलाना चाहता है, इससे अच्छा संबंध ईश्वर आपकी पुत्री को दिलाना चाहता है। इसलिए ये बात पहले पता चल गई, शादी के बाद दहेज मांगता तो क्या कर लेते। तो ईश्वर जो करता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है, उस अच्छाई को कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाता परमात्मा को। और वो मैया भगवान के समर्पित है। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आपकी चिंता भगवान करता है, निश्चिंत हो जाइए।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। आज उस बेटी का दूसरी जगह बढ़िया विवाह लग गया और बढ़िया खुशी खुशी विवाह चल रहा, तैयारी चल रही, मंगल हो सबका। अपनी बेटी को ना लालचियों के हाथ मत सौंप देना, मैं आपसे निवेदन करूं। घर में आई हुई बारात को भी लौटाना पड़े तो हिचकिचाना मत। द्वार पर बारात आ गई और पता चला कि ये लालची है, ये डिमांड कर रहा है मंडप के नीचे दौलत की, धन की, आप बारात को वापस भेज सकते हैं, हमें नहीं देना अपनी लड़की। यदि ऐसे कदम समाज में उठाए जाने लगे तो दहेज मांगने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। ये दहेज की परंपरा बड़ी घटिया है। ये दहेज आपको क्या लगता है, अच्छा है बुरा है? दहेज तो लड़की का पिता स्वेच्छा से जो दे दे वो रख लेना चाहिए, डिमांड गलत है मेरी माँ। और मैं आप लोगों से निवेदन, मेरी माँ कान खोल के सुन लो, हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना, इतना काबिल बनाना कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। वो लड़की के पिता से ये ना कहे कि तुम हमें ये दे, जो तुम्हें चाहिए वो तुम अपनी मेहनत से लो, अपनी कमाई से लो। अरे लड़की का पिता तो चाहता है मैं अपनी बेटी को क्या दे दूं, क्या दे दूं, हर पिता चाहता। पर ये मांगने वालों से ना बूढ़ा बाप मर जाता, कर्जा ले ले के बिटिया का विवाह करता, अच्छी बात नहीं है। ये दहेज का जो कीड़ा है ना, इस कीड़े को समाप्त करना चाहिए। आज भी भारत सुधरा नहीं है, आज भी बहुत बड़े बड़े दहेज चल रहे हैं, बहुत चल रहा है काम। और हम तो बहनों से कहते हैं कि आप लोग मांगने वालों से शादी करो ही मत, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर आपको भी चाहिए बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा चाहिए, पैसे वाला, बहुत पैसे वाला है, हाँ 10 लाख दे दो, अच्छा लड़का मिल रहा 10 लाख में। अरे उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसे देने की जरूरत क्या है? किसी गरीब लड़के को 10 लाख दिया होता तो वो आपकी लड़की से प्यार भी करता और 10 लाख से कोई बिजनेस व्यापार करके अपना जीवन मंगल कर लेता, आनंद कर लेता। एक मौका तो दो किसी गरीब को भी। आप लोग अमीर अमीर ढूंढते रहते हैं, हाँ? गरीब को भी मौका देना चाहिए। तो आप अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ना ढूंढें, आप अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ना ढूंढें, आप अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का ढूंढें। योग्य वर चाहिए, पैसे वाला वर ना हो। अरे आपके बच्चे में काबिलियत होगी तो वो कमा लेगा। और बड़े बाप का बड़ा नामी बेटा है तो मिट्टी में मिलाने में देर कितनी लगती है। तो मैं अपनी बहनों को भी निवेदन करता हूँ, आप समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, योग्य लड़का खोजना चाहिए, पैसे वाला के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप उसका साथ दो, वो आपका साथ दे, तो आप खुद पैसे वाले बन जाओगे ना आगे चल के। क्या बात है? ऐसी तो गरीबी भी दूर होगी। अब अमीर लड़की ने अमीर लड़के से विवाह कर लिया, अरे अमीर लड़के को गरीब लड़की से विवाह करना चाहिए और अमीर लड़की को गरीब लड़की से विवाह करना चाहिए। ऐसे में दो गरीब अमीर बन रहे हैं, गरीबी मिट जाएगी। लोग कह रहे हैं गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, तरीका हमारे पास है, पूछ लो। ऐसे में गरीबी मिट जाएगी भारत की। सही बोल रहे हैं क्या हम? पर लोग उल्टा करते हैं, अमीर अमीर कर लेते हैं। अमीर को गरीब से करना चाहिए, मीडियम से करना चाहिए। लड़की योग्य हो, लड़का योग्य। प्रहलाद जी बचपन से भजन कर रहे थे, बचपन से भक्ति कर रहे थे। एक दिन पिता ने कहा, आज से तूने भजन नहीं छोड़ा, घर से निकाल दूंगा। निकाल दीजिए आप। संडा मर्के के घर भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़कर आए, पिता ने गोद में बिठाया, बेटा आपने क्या पढ़ा? प्रहलाद ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। समझ रहे हैं? श्रवणम पहली भक्ति है, श्रवणम कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। आप लोग कीर्तन करते हैं?
तीसरी भक्ति है स्मरण करना, चौथी भक्ति है पांव दबाना। अभी पांव दबाने की बात हम कह चुके हैं, शास्त्रों में भी चौथा स्थान मिला है पांव दबाने को। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से चरण सेवा करता है वो चौथी भक्ति ही कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य भाव सख्य भाव और समर्पण। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास पांचवी भक्ति। चर्चाएं बड़ी लंबी है। प्रहलाद जी आज धनी है भक्ति के। आज गुरु जी घर पे थे नहीं, बड़े प्रेम से सारे विद्यार्थियों ने पूछा, प्रहलाद जी तुम्हारे तो पिता बड़े दुष्ट हैं, पर तुम भगत कैसे हो गए? तब कह दिया प्रहलाद ने कि मैंने ये भक्ति अपने पिता से नहीं, मैंने ये भक्ति अपनी माँ से पाई है। और मेरी माँ के गुरु जी हैं नारद जी, नारद जी ने ये भक्ति प्रदान की है। बोले नारद जी तुम्हारे गुरु हैं? हाँ, जब मेरी माँ गर्भवती थी तो मेरी माँ को लेकर के इंद्र गए, तब नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और मेरी माँ को सुंदर सी कथा सुनाई। माँ तो सब भूल गई, पर वो कथाएं आज तक मुझे याद हैं। और मुझे पता है कि सृष्टि का पालनहार कृष्ण है, इसलिए मैं उसकी शरण में रहना पसंद करता हूँ। प्रहलाद जी महाराज आज प्रेम से कीर्तन करने लगे, बच्चों के साथ प्रेम से भगवान नाम जपने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यप आ गया। प्रहलाद जी कहने लगे, बहुत गालियां दी हैं, कहीं आप इनकी अधोगति ना कर दें। भगवान से कहा, प्रहलाद से कहा भगवान ने कि जिस पिता ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, वो कितनी भी गालियां दे, हर गाली पुष्प बनकर मेरे चरणों में चढ़ेगी। तुम जैसा पुष्प उसने दिया है तो मैं उसकी गालियों को भूल जाऊंगा। मैंने उसको वो गति दी है जो बड़े बड़े साधु संतों को मैं दिया करता हूँ, वो आपके पिता को दे दिया। धन्य है भगवान। पिता का सदगति हुई, भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी। प्रहलाद बड़े उत्तम कोटि के भगत थे। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, तब भगवान ने मगर को बचाया। हाथी को बचाकर मगर का सिर काटा। समुद्र मंथन में मोहिनी, धनवंतरी और कच्छप अवतार धारण किया। एक बार मछली बनकर आए भगवान मत्स्य अवतार लेकर। 8वां स्कंध पूरा, 9वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। मैं राम कथा आज छोटी सी कहता हूँ, समय मिलेगा तो कल बड़ी करूँगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप, इनकी पत्नी धर्म की पत्नी से हुए हैं विवस्वान। इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इन्हीं के वंश में आगे हुए हैं राजा सगर, सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ, भागीरथ जी ने गंगा को प्रकट किया है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए हैं खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं अज, और अज के पुत्र हुए हैं श्री दशरथ। दशरथ जी की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। इन तीनों रानियों को खीर खिलाया यज्ञ भगवान ने, तीनों गर्भवती भई। और सुंदर सा चैत्र का महीना आया, दिन के 12 बजे राम जन्म के टाइम पर सारे मुहूर्त सुंदर, अभिजित मुहूर्त था, रोहिणी नक्षत्र था, दिन के 12 बज रहे थे और राम के आने का टाइम चल रहा था। राम जी आ रहे हैं दिन के 12 बजे। अच्छा, भगवान राम ना दिन में आए, कन्हैया जी रात में आए, क्योंकि ना चोर रात को ही आता है, चोर रात को, और ये ईमानदार हैं इसलिए दिन में आए। कन्हैया चोर हैं, हाँ। क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं? आपने कन्हैया को जाना ही नहीं। कन्हैया मक्खन चोर नहीं है, कन्हैया तो मन चोर है, मन चुरा लेता है, दिल चुरा लेता है, दिल चुरा लेता है मेरा कृष्ण, मन चुरा लेता है। चित चोर है, उसे क्या कहते हैं? वो चित चोर है, हाँ वो चोर है, इसलिए रात को आया। बिहारी जी भी तो काले हैं, वो भी काले और रात भी काली, मैच हो गया, दिखेगा ही नहीं कि कौन खड़ा है। और इस चोरी की रात में चोर चुरा लेता है। आपके चित्त को चुराया कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि वो कब आए और कब हमारे चित्त को
चुराए। राम जी आए 12 बजे सुंदर सा समय, भये प्रगट कृपाला दीन दया। राम जी वनवास 14 वर्ष चल पड़े वनवास। तमसा नदी पर पहली रात विश्राम, फिर केवट से नाव मांगी श्रृंगवीरपुर के बाद। फिर भरत जी चित्रकूट मिलने आए, फिर बाली को मारा, सबरी पर कृपा करी, बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता हुई। राम जी हनुमान जी को पठाते हैं, लंका सीता माँ का पता लगा कर आए। उसके बाद सेतु का निर्माण हुआ, रावण कुंभकर्ण आदि को मारकर विभीषण को राजा बनाया, और राम जी सीता माँ को लेकर वापस आए, भरत जी से मिलते हैं। राम कथा, राम कथा बहुत बड़ी है मेरी माँ, भागवत में छोटी सी है इसलिए दास ने छोटी सी सुनाई, पर राम कथा का मैं सार सुना देता हूँ। बताइए आप कभी राम बन सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, आप राम बन सकते हैं। लोग कहते हैं राम तो भगवान थे। अरे राम भी 14 वर्ष का त्याग ना करते तो क्या राम को कोई वनवास भगवान कहता? मेरी माँ, जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर राम जैसी नम्रता है, जिसके अंदर राम जैसा स्वभाव है, वो भगवान नहीं तो और क्या है। 100% आप राम मत बनो, 10% तो बनो राम जैसा स्वभाव। और याद रखना, राम से, अच्छा राम बड़े थे कि रावण बड़ा था? राम से रावण बड़ा था, उम्र में भी बड़ा था, परिवार में भी बड़ा था, दौलत में भी बड़ा था, टेक्नोलॉजी में भी बड़ा था, उसके पास पुष्पक विमान था, सिर में भी बड़ा था, 10-10 थे। रावण पद में बड़ा था, प्रतिष्ठा में बड़ा था, परिवार में बड़ा था, घर में बड़ा था, दौलत में बड़ा था, कद में बड़ा था, पद में बड़ा था। राम से सब चीज में रावण बड़ा था, बस फर्क इतना था कि रावण बोला राम मैं सब में तुमसे बड़ा था, बस एक चीज में तुमसे छोटा निकला। क्या क्या था वो? मैं धन में बड़ा, बल में बड़ा, पद में बड़ा, प्रतिष्ठा में बड़ा, बस चरित्र से गिर गया मैं। जबकि आप चरित्र पर अडिग रहे, चरित्रवान बने रहे। आप कितने भी बड़े हो, यदि आप चरित्र से गिर जाते हैं तो रावण जैसों के आज गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। इस संसार में उसी की पूजा होती है जो चरित्र पर रहता है। चरित्र से फिसला, दुनिया उतार करके अपनी आंखों से, अपने मस्तक से नीचे गिरा देती है। और चरित्रवान हो तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाएगी। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा से केवल इतना सीख लो कि मर जाना उस दिन जिस दिन तुम्हारा मन विचलित हो, मर जाना उस दिन जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो। मर जाना अच्छा है, लेकिन चरित्र से हाथ धो लेना अच्छा नहीं है। चरित्र को गिरा देना अच्छा नहीं है, चरित्र से गिर जाना अच्छा नहीं है। चरित्रवान बनना, जब तुम्हारा मन वश में ना हो तो मर जाना, वो सही है, चरित्र से मत। राम और रावण में एक अंतर और था। अंतर केवल इतना था कि राम भी शक्तिशाली थे और रावण भी शक्तिशाली था। बस फर्क इतना था कि राम ने अपनी शक्ति विभीषण को राजा बनाने में लगा दी, जबकि रावण ने अपनी शक्ति सीता माता को चुराने में लगा दी। हाँ, जब आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो आपकी हालत वही होती है जो रावण की हुई, और अपने बल का, अपने पद का, अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो राम की तरह आप पूजे जाते हैं। आपके पास धन है तो धर्म से जोड़ना, कहीं आपका धन अधर्म से ना जुड़ जाए। शक्ति है आपके पास, मेरे पास बोलने की ताकत है तो मैं किसी को गाली भी तो दे सकता हूं, ऐसे चिल्ला चिल्ला करके। मैं चिल्ला चिल्ला करके गाली दूंगा तो भी शक्ति समाप्त होगी, और यदि मैं कथा सुनाऊंगा तो भी शक्ति थोड़ी सी कम होगी। बोलने में लगता है बल लगता है, बुलाते तो भगवान है, पर गाली ना देकर कथा सुनाने में अपने आप को समाप्त किया जाए तो कितनी बढ़िया बात। ये जिंदगी आइसक्रीम जैसी है। आइसक्रीम, कुल्फी आपके हाथ में है, या तो टेस्ट कर लो नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। हाँ, टेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगी? पिघल के गिर जाएगी।
ये जिंदगी भी आइसक्रीम है, या तो इसका शरीर का सदुपयोग कर लो, नहीं तो ये बर्बाद होना। तुम सोते रहोगे तो भी तुम्हें मरना है, काम करते रहोगे तो भी तुम्हें मरना है। तो सोकर क्यों समय खराब करो? जो परमात्मा ने दिया है वो क्यों ना किसी अच्छे कार्य में अपने समय को लगाया जाए। वेस्ट तो होना, मरना तो है, मैं मरूंगा, पर कथा सुनाकर मरूं, वृद्ध माताओं की सेवा करके मरूं, तो मुझे तसल्ली होगी मरते समय कि हाँ कुछ करके जा रहा है। मरते तो सब हैं, सब मरेंगे, आप भी हम भी सब मरेंगे, पर कुछ अच्छा करके जाएं। वेस्ट तो होना ही, टेस्ट ले लिया जाए। कई लोग ना रोते रहते, परेशान महाराज जी हम। अरे क्यों रोना, क्यों रो करके वेस्ट कर रहे हो? टेस्ट लीजिए ना। हाँ, आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाए, उस परिस्थिति में आप प्रसन्न रहें और अपने मन को, अपने आप को कंट्रोल रखें, मन को साध कर रखें, अपने आप को विचलित ना होने दें। जब विषम परिस्थितियों में भी आप अपने आप को संभाल कर रखेंगे, तब आपको विद्वान कहा जाएगा, समझदार कहा जाएगा। डोल गए तो खत्म। राम और रावण का युद्ध हुआ, राम जी विजय प्राप्त करते हैं, रावण मारा गया, राम जी राजा, सीता जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र अब कृष्ण कथा सुनाकर वाणी को विराम। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, इन्हीं के वंश में हुए हैं बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु, ययाति ने अपनी जवानी पुरु से मांगी है, पुरु की जवानी लेकर भोग भोगा, बाद में वैराग्य हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह हुआ है देवकी से। देवकी की 7 बहनें थी। देवकी कितनी बहन थी? देवकी के पिता का नाम था देवक। देवक राजा की 7 बेटियां थी, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सहदेवा, और सबसे छोटी का नाम था देवकी। 7 बेटियों से देवक की 7 6 से पहले विवाह हो चुका था। 7 की 7 वसुदेव जी से ब्याही गई थी। पहले एक पिता की 7 बेटियां होती थी ना, तो वो 7 का विवाह एक आदमी से कर देता था कि तुम ही बढ़िया हो, 7 के लिए 7 को संभालो। 7 रहेंगी तो ये ज्यादा ना मुंह भी नहीं फुला पाएगा। अब एक ही घर में 7 बहन रहेंगी तो दबदबा तो उनका ही रहेगा। वो अकेला आदमी क्या करेगा? तुम बोले कि फिर हाँ, इसलिए 7 पहले पिता लोग समझदार थे, एक बेटी को परेशान कर सकता, 7 होंगी तो क्या परेशान करेगा कोई, फिर उनका वर्चस्व होगा। तो वसुदेव जी के टोटल 13 विवाह हुए थे। सबसे बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी और सबसे छोटी पत्नी का नाम था देवकी। देवकी के संग अच्छा, वसुदेव जी कोई भोगी नहीं थे कि वो विवाह करने में मर्जी उनकी थी। क्या है, वसुदेव जी सत्यवादी राजा थे। अच्छा, वसुदेव जी थे कहाँ के? आगरा के राजा थे। वसुदेव जी पहले ना 5-10 गांव का एक राजा हुआ करता था, मुखिया, छोटा छोटा राजा हुआ करता था। वसुदेव जी राजा थे मथुरा के। कंस को बड़ा पसंद था कि मैं अपनी बेटी का बहन का विवाह करूंगा तो मेरी भी जय जयकार होगी। तो वसुदेव जी से अच्छा कोई लड़का मिला नहीं, क्योंकि वो सत्यवादी थे। बेस वसुदेव जी से विवाह कर दिया। कंस रथ चलाने लगा, विदा करने मैं जाऊंगा, तभी आकाशवाणी हुई। आज भी जब हम मथुरा से आगरा की तरफ जाते हैं ना, तो आज भी वो स्थान है वहां पर जिस स्थान पर आकाशवाणी हुई थी। कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार मारना चाहा। वसुदेव जी समझाए, बहन को मारेगा पाप लगेगा, तुझे बच्चे से खतरा है, मैं ला कर दूंगा। जेल में डाल दिया। पहला बेटा हुआ कंस ने मार डाला, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5 बच्चों को निर्दयता से पत्थर पर पटक कर मार दिया कंस। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए। ये देवकी कौन थी? ये देवकी पिछले जन्म में कैकई माँ थी। जब राम जी चित्रकूट पे थे तो कैकई माँ भरत जी मिलने आए तो कैकई बड़ी उदास थी। राम ने बोला, माँ आप ये मत सोचो कि आपके कारण मैं आया हूँ। पहला, अच्छा, कैकई से सबसे पहले राम ने भेंट की। प्रथम राम भेंटी कैकई, अपनी माँ से बाद में भेंट करी, पहले कैकई से भेंट करी। कैकई बोली, राम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वनवास भेज दिया, बड़ा कष्ट हुआ। राम जी बोले, माँ कैसी बात करती हो, मैंने तो
आपको कुछ कहा नहीं। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इस बहाने आपने मुझे मौका दिया है रावण आदि को मारने का, भक्तों को दर्शन देने का। कैकई बोली मैं कुछ नहीं जानती, तुम माफ करो। राम जी बोले मैंने कर दिया। तो माफ करे हैं आप, मैं कैसे मानूंगी? तो कैकई ने कहा कि मैं तब मानूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया जब अगले जन्म में तुम मेरा बेटा बनकर जन्म लोगे। अगले जन्म में यदि तुम मेरा पुत्र बनकर जन्म लेते हो तो मैं मान लूंगी कि तुमने मुझे क्षमा। अब राम जी तो माथा पकड़ के बैठ गए। राम जी माता जी, वो अगले जन्म की सारी प्लानिंग हो चुकी। यशोदा का बेटा बन के जाना, उसका दूध पीना, ये सब पूरा हो गया कार्यक्रम पहले से। कैकई बोली नहीं, कुछ भी हो गया हो हमें ऐड करो उसमें, अपना कार्यक्रम रद्द करो। तो फिर राम जी ने फिर सेटअप थोड़ा सा चेंज कर लिया। फिर कैकई थी वो इस जन्म में देवकी बनकर आई। भगवान ने कहा एक शर्त हमारी भी है माँ, हम आपके गर्भ से जन्म ले तो लेंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। दूध तो पहले से बुक है हमारा यशोदा माँ का। यशोदा माँ के गोद में हमें रहना है, खेलना है, दूध पीना है, प्यार दुलार वहां दिखाना। हम जन्म ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया। इसलिए भगवान ने जन्म तो देवकी के गर्भ से लिया पर दूध यशोदा का पिया, क्योंकि वचन दे चुके थे। ये चर्चाएं बड़ी अद्भुत सब जगह सुनने को आपको प्राप्त नहीं होंगी। गूढ़ बातें हैं ये, गूढ़ रहस्य है ये। आज भगवान 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए, भगवान ने रोहिणी के गर्भ में भेजा, रोहिणी माँ बनी बलराम भैया। और 8वें गर्भ में अब भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रात के 12 बज रहे थे। उसी समय भगवान देवता, पृथ्वी, ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आओ और पापी कंस का अपराध क्षमा करो, पापी कंस को मारो। भगवान बोले हम आ रहे हैं, चिंता ना करो। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इस पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। प्रकट हो गए भगवान, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय। प्रकट हो गए भगवान, शंख चक्र गदा पद में लेकर भगवान श्री कृष्ण आए। देव वसुदेव जी ने स्तुति करी। भगवान ने कहा मुझे जल्दी से गोकुल ले चलो। रख लिया टोकनी पर और चल पड़े।